हाय, ये है आरवी डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर क्लास। और हम लोग कंप्यूटर क्लास में अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस थ्योरी में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं और जा कर के पीछे वाले वीडियो में सब देख सकते हैं। और हम लोग अभी इस समय मेमोरी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मेमोरी में हम लोग ये कुछ पढ़ लिए हैं और कुछ बाकी रह गया, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दें कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए आप लोग, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने क्या बनाया है। क्योंकि अब एक वीडियो बनाने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है हम आपसे बता नहीं सकते, लेकिन उस पर आप लोग एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछली बार पढ़े थे क्या, मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे, हाँ। मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्राइमरी मेमोरी ना। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या था, इसमें दो मेमोरी होता है, पहला रैम है ना, और दूसरा क्या होता है, रोम, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर, ठीक है। देखिए रोम है ना, इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मतलब ये होता है कि आप मेमोरी समझिए कि चिप पेन ड्राइव देखते हैं ना, आप उसमें गाना भर भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, है ना। उसी तरह से मोबाइल में भी गाना भर सकते हैं और निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ रोम मेमोरी की बात आ जाए तो रोम में सिर्फ गाना एक बार कंपनी भर देती है, समझिए कंपनी भर देती है, तो आप उसको निकाल नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। लगा के कहीं सुनेंगे तो सुन सकते हैं। सुनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पढ़ना, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी मतलब केवल पढ़िए, लिखिए मत, केवल पढ़िए। और एक होता है राइट, है ना, रीड एंड राइट, ठीक है। मतलब लिखिए और पढ़िए, दोनों होता है, ठीक है। अब रीड ओनली मेमोरी में आप समझिए कि यहाँ मैं एक चित्र दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं, ऐसे दांत नियर निकलल है ना। तो ये का है, ये रोम है ना, ये रोम है। और डीवीडी का कैसेट देखें, डीवीडी का कैसेट, डीवीडी सीडी का नाम सुने कि नहीं, है ना, वो भी रोम में ही आता है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। हालांकि उसमें भी कैटेगरी आती है, रीड एंड राइट का भी कैटेगरी आता है डीवीडी में, लेकिन उसको रोम की कैटेगरी में रखा जाता है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। अब इसमें क्या है ना कि अब ये समझिए कि जब कंपनी बनाती है ना, कंपनी बनाती है ना, तो उसी टाइम बनाते समय जो डाटा इसमें भर देती है ना, और कैसे भरती है, जैसे अब यहाँ पे ये देखिए, ये मान लीजिए ये मेमोरी हो गया, ठीक है। ये हो गया मेमोरी, ठीक है, मेमोरी हो गया। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ से भरने वाला सिस्टम है, जैसे प्लग हो गया और जो भी है कंपोनेंट्स, ठीक है। फ्यूज लिंक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फ्यूज लिंक, ठीक है। इसी के जरिए इसमें कंपनी क्या करती है, समझिए कि भरती है गाना, है ना, या डाटा अपना जो भी भरती है, प्रोग्राम इसमें डालती है ना। जैसे अपना बताया ना कि रोम का काम क्या होता है, कि रोम जैसे कंपनियां अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोग्राम उसमें डालती हैं कि आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। कोई चीज़ बनाने के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, डीवीडी सीडी प्लेयर, कुछ भी होता है तो काम करता है, तो उसमें भी रोम लगा रहता है, तभी वो अपने जगह पे काम करता है, उसको पता है कि क्या करना है, ठीक है। तो वो जो प्रोग्राम डालती है ना, वो फ्यूज लिंक के जरिए डालती है ना। अब फ्यूज लिंक से यहाँ से जैसे डालेगी, है ना, डाटा डालेगी इसमें, और फिर क्या करती है, फ्यूज लिंक को जला देती है,
ठीक है, क्या करती है, जला देती है, ताकि अब इसमें फिर दोबारा प्रोग्राम नहीं डाला जा सके। ठीक है, तो रोम मेमोरी में फ्यूज लिंक के जरिए डाटा डाला जाता है और फ्यूज लिंक को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं, बर्निंग इन द डाटा। ठीक है, बर्निंग इन द डाटा। ठीक है, ये कहा जाता है। ये समझ में आया कि रोम में कैसे भरते हैं, उसके बाद उसको फ्यूज लिंक जला दिया जाता है रोम में। इस वजह से दोबारा इसमें कुछ भी भरा नहीं जा सकता, क्योंकि जब यहाँ से कनेक्शन हुआ ख़त्म हो गया इसका, तो फिर कहाँ से भरेंगे, है ना। समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अब सोचिए कि इसमें थोड़ा सा इसमें अंतर समझिए। ये रीड ओनली मेमोरी है, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ना। रीड ओनली मेमोरी हम बताएं ना कि जब आप कंपनी कोई टीवी चालू करते हैं, जैसे एलजी का हो गया, सैमसंग का हो गया, है ना, जब चालू करते हैं तो लोगो बनाता है ना। लैपटॉप जब चालू करते हैं ना तो एक लोगो बनाता है, जैसे डेल का है तो डेल का अपना लोगो बना दिया, है ना, लोगो का पहले चित्र दिखाता है, तो उसमें ये मेमोरी डाली, ये वाला रहता है रोम। ठीक है, उसमें कंपनी क्या करती है कि अब जैसे समझिए ये क्या है और ये क्या है, लौंग लता, है ना। अब क्या करती है कंपनी, है ना, जैसे ही समझिए रोम और पी रोम, है ना, थोड़ा सा अंतर समझिए बस। दोनों है खाने की चीज़, खाने की ही चीज़ है कि एक बार बन गया तो इसमें कुछ आप चेंजिंग नहीं कर सकते, सीधे खा सकते हैं, है ना। तो अब क्या करती है कंपनी, अब ये समझिए कि ये रोम है, ठीक है, और ये पी रोम है। अब देखिए समोसा में जो आलू भरते हैं, है ना, जो भी मसाला भरते हैं, तो समोसा बनाते टाइम ही भर देते हैं, बनाते टाइम ही भर देते हैं, उसके बाद इसको छान देंगे, तैयार हो गया समोसा। लेकिन लौंगलता पहले बनाएंगे, छानेंगे, फिर सिरवा में डुबाएंगे, तब वो लौंगलता तैयार होता है। समझ में आया कि नहीं। तो मतलब ये बनाते वक्त ही इसमें मसाला भर गया और ये बनाने के बाद इसमें सिर्रा भरा जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो उसी तरह से पीरोम जो है, रोम जो है, कंपनी जब बनाती है ना तो बनाते समय ही डाटा उसमें डाल देती है, और उसके बाद जो है पीरोम जो होता है ना, पीरोम में कंपनी क्या करती है, पहले डाटा बना लेती है, ये रोम को बना लेती है। रोम बनाने के बाद पहले जब कंपनी में से जब निकलता है ना, प्रोडक्शन होके माल जब बन के आता है इसका, ये मेमोरी का, तो बाहर जब निकलता है तो ये समझे फ्रेश रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता है। फिर इसमें प्रोग्राम डाला जाता है, इसमें मतलब बनने के बाद प्रोग्राम डाला जाता है, और इसमें बनते वक्त ही डाल दिया जाता है, बनाते वक्त ही डाल दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं। अब वही बनाते वक्त मतलब वही कि सब्जी बनाते वक्त कुल पहले डालते हैं ना, तेल मसाला सब डाल देते हैं, तो उसके बाद ही सब्जी तैयार होता है बाद में। तो वही चीज़ हो गया कि ये मसाला, ये मतलब कंपनी जो है बनाते वक्त डालती है और ये बनाने के बाद डालती है। समझ में आया। अब पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। मतलब ये इसका उपयोग जैसे उपयोगकर्ता के अनुसार इसमें प्रोग्राम डाल दिया जाता है ना, उपयोगकर्ता के अनुसार इसमें प्रोग्राम डाला जाता है, ताकि आदमी फिर से इसको क्या कर सके, अपने अनुसार यूज कर सके। मतलब कैसे यूज कर सके, अब समझिए। ये समझ में आया क्या है। ये इसका तो नाम सुने होंगे, डीटीएच और सेटअप बॉक्स पूरा सेट है।
ये क्या है, डीवीडी प्लेयर समझिए, ठीक है। अब आप इसमें कोई पिक्चर देख रहे हैं, जैसे 1 घंटा 32 मिनट 58 सेकेंड तक पिक्चर गया, मूवी, है ना, और लाइट चली गई, है ना, माला गदरा फिल्म देखत रहा, लाइन चल गई, तो वो कंडीशन में क्या हुई कि अब तो डीवीडी जो है बंद हो गया। जब स्टार्ट हुई, है ना, तो डीवीडिया पहले क्या करे कि वहीं से स्टार्ट होकर जहाँ से बंद रहा है। तो कैसे पता है, ये अपने अंदर रूम में पहले ही से फिट कर लिया है ना, कि यहाँ तक बंद हुआ है, हमको अगले में स्टार्ट करना यहीं से, उसको याद रहता है ना। तो मतलब लाइट जाने के बाद भी डाटा रोम में सेव रहता है ना। रैम में क्या होता है, डाटा, लाइट चली गई, डाटा खत्म, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये वहीं से स्टार्ट होता है ना। तो इसको याद आता है कि हम कहाँ तक ख़त्म किए थे और कहाँ से स्टार्ट करना है। ये हो गया उदाहरण। अब जैसे डीटीएच में है, आप जिस चैनल को लगा दीजिए, है ना, जिस चैनल को चेंज करके एक बार लगा दीजिए, लाइट कभी बंद हो जाए फिर चालू करेंगे तो वही चैनल वहाँ से स्टार्ट होता है ना, पता, उसी चैनल से स्टार्ट होता है। आप उसमें जितना वैल्यूम बढ़ा के, मान लीजिए 10 पॉइंट पे वैल्यूम बढ़ा के रखे हैं, तो जब भी स्टार्ट होगा तो 10 पॉइंट पे वैल्यूम रहेगा, उसका आवाजिया उसका 10 पॉइंट तक रहेगा। ये नहीं कि कम हो जाए एकदम या घट जाए बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रोग्राम किया है कि तो के इतना आवाज़ देवे के है, बस इससे ज़्यादा आवाज़ ना देवे के है, आपने पहले ही उसको बता दिया है। अब उसको याद हो गया है कि इतना आवाज़ देना है, तो जब वो स्टार्ट होगा तो उतना आवाज़ पे रखेगा कि हम यही इतना देवे के है, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए हम लोग आते हैं फिर से। अब प्रोग्रामेबल यही समझ में आया कि नहीं, कि आप जो प्रोग्राम कर देंगे। अब जैसे घड़ी देख लेगा, घड़ी में जो उसमें टाइम सेट कर देंगे कि नहीं हमको इतना सुबह जागना है, उसको याद हो गया कि नहीं उतना समय पे जागना है, प्रोग्राम कर देला कि इतना टाइम पे जागे, तो वो टाइम पे अलार्म बजाओ शुरू कर देगी, है ना। तो क्या है, वो प्रोग्रामेबल है कि आपके अनुसार ये प्रोग्राम कर रहा है। आप जैसे रीड ओनली मेमोरी, तो ये भी है, कंपनी ने इसमें डाटा तो डाल दिया, लेकिन आप अपने अनुसार इसको यूज कर सकते हैं, है ना। आप इसको अपने अनुसार आप यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके अनुसार अपने अनुसार ये इसको यूज कर लेंगे आप, है ना। जो जैसे फंक्शन सेट करेंगे ये सेट याद रखेगा, अपने मेमोरी में फिट कर लेगा। समझ में आया कि नहीं? अब आगे बढ़ें। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये बिल्कुल इस समय जो करंट में लव चल रहा है उसके जैसा है, ठीक है। ये इरेजेबल लव, आजकल जो लव हो रहा है ना, इरेजेबल लव है, समय के अनुसार मिट गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इरेज हो जाता है, प्रोग्राम आप इरेज करके दोबारा जो है लिख सकते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण आप समझिए, बायोस। बायोस मतलब हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये दिख रहा है, ये क्या है, बायोस का फंक्शन। किसका? मतलब ये कंप्यूटर के अंदर का फंक्शन है। मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग के बाद पहले लोगो दिखाता है, उसके बाद यही का बरिए आवेले, है ना। आप कभी कभी देखते होंगे तो लिखता है प्रेस एनी की टू स्टार्ट कंटिन्यू। अभी आप जब स्टार्ट करने लगे कंप्यूटर तो उसमें दिखाता है, वो सब क्या है, बायोस पे दिखाता है। या अभी जैसे मान लीजिए इसमें डेट एंड टाइम सही नहीं है, या आपके डेट एंड टाइम सही नहीं, तो क्या करेगा, प्रेस F1 लिखता है। तो जो भी लिखता है ना, वो बायोस का प्रोग्राम है ना, मतलब इसके अंदर का है। अब क्या है कि आप इसको अपने अनुसार सेटिंग इसमें चेंज कर सकते हैं, है ना। सेटिंग चेंज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो भी फीचर्स इसमें सब जो है कि क्या कर सकते, चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब इसको फिर से अगर भरना होगा तो क्या करना पड़ेगा। अब ये जैसे ये जो है,
अब देखिए ये समझिए कि ई पी रोम है ना, पी रोम और ई पी रोम सब एक ही जैसा दिखता है लगभग, है ना। सब में दांत लगा हुआ इसे, कोनो बड़ा कोनो छोटा सब लगा रहता है ना। लेकिन जब वो वाला प्रोग्राम डाला जाता है इसमें, है ना, जैसे बोला कि बायोस उड़ गल, बायोस के फिर से चढ़ावे कोई लैपटॉप में, कभी कभी जाला सॉफ्टवेयर कहीं दुकानदार जो है कि एक सॉफ्टवेयर बायोस उड़ गल तो बायोस चढ़ावे कोई, तो बायोस चढ़ाना मतलब है कि जे हई चीज़ जो उनमें लगल है लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगल है, ठीक है, ये लगल है उमें, है ना। तो एक एक का करिए पहले उखाड़ा ना, उखड़ियन ओकर बाद ओके एक रखले रहना प्रोग्राम करे बदे से, प्रोग्राम करे बदे अल्ट्रा वायलेट किरण के से उमें जो कि भरल जा डाटा, ओकर मशीन होले अपन उमें डाल के ओके फिर से जो प्रोग्राम उमें डालाला, है ना, तब फिर वो काम करे स्टार्ट करला। अभी समझ में आल कि नहीं कर, ना समझ फिर से बताइए कर, फिर से बताइए। ई इरेजेबल हुआ, ठीक है, लेकिन एके उखाड़े को हुई पहले, है ना, एके पहले उखड़बा, एके प्रोग्राम करे बदे एक अलग सिस्टम रखल रहेला, है ना, ओके प्रोग्राम करे बदे एक अलग जैसे चिप हुआ, चिप में जाला गाना भरवाओ तो पहले तो इसे डायरेक्ट चिपिए तो ना लग जाला कंप्यूटर में, ओकर बदे पहले ओकर कनेक्टर रखला जैक एक उमें लगैबा, तब लगैबा तब तो चिप काम करी। वैसे ही जैसे पहले नोकिया के मोबाइल में आवत रहल पतिलका पिन मोटका पिन सुने रहा, पतिलका पिन के चार्जर रहा, अब मोटका पिन के चार्जर रहा, पतिलका पिन में खोसात रहे, देखिए कनेक्टर आवे, तो कनेक्टरवा में जब लगावल जाए तो वो मोटका चार्जर जब लगावल जाए तो पतिलका के जरिए का चार्ज होगा। तो उसी तरह से एके लगाव देखिए रहेला व्यवस्था मतलब मशीन समझा, ठीक है, मशीन रहे वही में फिट करके तब में प्रोग्राम चढ़ावल जाला, है ना, ओके बायोस चढ़ावल जाला, समझ में आल। अब बता दिली कि कहाँ यूज होला कौन ढंग का फंक्शन में, बायोस में। बायोस मतलब इस तरह का चीज़ जो में प्रोग्राम कल जाले, ये प्रोग्रामेबल है, आप अपने अनुसार इसमें सेटिंग घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कुछ भी करेंगे, कंप्यूटर हमेशा इसको याद रखेगा। लाइट कट भी जाएगी तो भी ये डाटा उसी तरह सेव रहेगा। अब इसमें जैसे डेट एंड टाइम सेट कर दिए, है ना, और इसमें जो है आपने कुछ बायोस में सेटिंग कर दिया है, हार्ड डिस्क से बूट डिवाइस ऑप्शन पहला हार्ड डिस्क, दूसरा चिप जो ना पेन ड्राइव कुछ भी, ठीक है, तो वो सब याद रखता है अपने अंदर, पासवर्ड वासवर्ड लगा दिए सब याद रखता है अपने अंदर, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए पासवर्डवा जब भूल गए ना तो बायोस को रीसेट करते हैं, बायोस को रीसेट करते तो पासवर्ड टूटता है, लेकिन कभी कभी बायोसवा कभी काम नहीं करता है, उड़ जाता है अपने से या डिलीट हो जाए, जो भी एरर आता है, तो क्या करते हैं लोग कि फिर वहीं चिपवा उसका उखाड़ते, बताए ना, वो मेमोरिया उखाड़ते हैं, उखाड़ के उसको लगाते हैं एक जगह स्लॉट में और उसमें प्रोग्राम डालते हैं, फिर इसमें लगाते हैं, तब जाके ये काम करता है। तो अब समझ में आया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक, आगे बढ़े, समझ में आया कि नहीं इतना। अब EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। अब इसके उदाहरण में समझिए कि ये इलेक्ट्रिकली मतलब कि करंट के द्वारा, है ना, करंट के द्वारा इसमें इस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं और फिर इसमें डाल सकते हैं, दोनों की सुविधा इसमें आ गई थी, है ना, दोनों की सुविधा आ गई थी। अब समझिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखा था कम कैमरा में लौकत ना हो, सही आओ था, तो कुछ लोग कहिए कि ना लौकत था। अब जैसे देखिए फ्लैश मेमोरी है ना, फ्लैश मेमोरी है, इसमें समझिए तो 4 वायर होता है, इसमें 4 वायर होता है अंदर वहाँ, है ना, दूर से करंट जाला और दूर से डाटा वाला जाला, वैसे समझा, है ना, 4 वायर वाला। तो अब इसमें क्या है कि जब करंट जाएगा तब उसी से जो है कि ये क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं और ले सकते हैं, जहाँ लगेबा जब ही लगेबा तब भाई कहीं खोसबा जो ना जैक में USB के
तब भाई में डाटा भर पे गाना पिक्चर जो भी भरबा फिर उमें से निकाल लेबा। फ्लैश मेमोरी एक उदाहरण, या एक उदाहरण एक सिंपल रखा तो एक पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक सिंपल उदाहरण एकदम है। पेन ड्राइव एकदम वही तरह काम करला, ठीक है, वो भी रीड ओनली मेमोरी की तरह ही काम करला, ठीक है। कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मतलब इलेक्ट्रिकली समझ में आ गल, करंट के द्वारा इरेज कर जाला, मिटावल जाला ओके डाटा, ठीक है। और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, समझ आ गल, इतना समझ आया। रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, इतना तो क्लियर हो गया प्राइमरी मेमोरी का रोम का चैप्टर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है।